सबों को जय मसीह की। और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम आराधना में जाएं, और इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय 1 से लेके 5 पद तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को कष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उसी परमेश्वर की आराधना मिलकर करें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर महान और अति करुणामय परमेश्वर है। वचन कहता है कि उसके बोलने से पूरी पृथ्वी रची गई। क्यों नहीं आए हम सब मिलकर उस सेनाओं के यहोवा का, जो महान और जीवित परमेश्वर है, हम जय जयकार करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, क्या हम
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने झुकेंगे। हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. महान सामर्थी दयालु प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने दया की प्रभु जी हमारे जीवन में, और आज की सुबह हम देख पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जितने भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके अनुग्रह और आपकी दया से प्रभु आज हम जीवित पाए जाते हैं। आपके कोड़े खाए जाने से आज हम चंगे पाए जाते हैं। ओ यीशु, आपकी शांति हमें आपने दी प्रभु जी, जिस कारण आज हमारे जीवन में हम आपको अनुभव कर पाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आज के इस पवित्र दिन, ये पवित्र समय हमारे जीवन में ठहराने के लिए ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जो आज इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जो पिता परमेश्वर सांसारिक बातों में उलझ गए हैं और प्रभु आपकी उपस्थिति में नहीं आ पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनकी जीवन में कोई मजबूरी है, कोई कमजोरी है, कोई दबाव है, किसी प्रकार की पिता परमेश्वर रुकावटें हैं जिसके कारण वो आज आपकी उपस्थिति में नहीं आ पाए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के लिए पिता परमेश्वर आप उपाय कीजिए प्रभु। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए जो सताए जाते हैं पिता। ओ प्रभु, आपकी उपस्थिति में आने से उन्हें रुकना पड़ता है प्रभु। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक की आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, दुखी आत्माओं के लिए प्रभु जी, कष्ट पाए हुए आत्माओं के लिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपकी शांति, आपकी प्रेम, आपकी दया उनके जीवन में भर जाए। राजा, आज की सुबह ओ प्रभु जो तड़प रहे हैं पिता आपकी उपस्थिति के भूख प्यास को लेकर अपने हृदय में प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सबों के जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति भरपूरी से पाई जाए। उनके जीवन में आपकी अनुग्रह भर दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में आपकी नई आशा आ जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता यदि कोई बीमार है हमारे बीच में, कोई तकलीफ में है प्रभु जी, शारीरिक कष्ट से भोग रहे हैं प्रभु जी, चाहे सर की दर्द हो ओ पिता परमेश्वर, या प्रभु जी शरीर में कहीं और परेशानी है, पेट में दर्द है, पथरी की बीमारी है, स्किन डिजीजेस है, ओ प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो उठ बैठ नहीं पाते हैं। यीशु आपके नाम की चंगाई उनके जीवन में प्रवेश कर जाए। हालेलुया, ओ पिता एक एक के जीवन में नाम व नाम प्रभु जी आप चंगाई दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के ऊपर आपकी आशीष और अनुग्रह हो, आपकी वचन की भय डर हो पिता परमेश्वर। ओ पिता उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को आशीषित कीजिए पिता कि वो अपने घर पे रहकर अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सके। ये बीमारी की जो अभी फिर से पिता परमेश्वर ये चलने लगी है, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसकी सारी असर प्रभु जी आप बेअसर कर दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, लोगों को पिता परमेश्वर अपनी लहू से ढक दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे इस कोलकाता शहर के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए यीशु आपकी सुरक्षा उनके जीवन में हो प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी शांति और आनंद आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये नई साल प्रभु हमारे जीवन में आपकी नई बाचाओं को पिता पूर्ण करने वाली साल हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमें सहायता कीजिए पिता कि हम निरंतर आपसे प्रार्थना में, आपकी सेवकाई में, आपकी संगति में बने रह सके प्रभु जी। इस साल प्रभु हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो। ओ प्रभु इस साल हम आपके और करीब आ सके। इस साल पिता परमेश्वर जो भी कभी घटी हमारे
जीवन में है वो सब पूर्ण होने पाए। हालेलुया पिता, अब जब हम आराधना करते हैं, आपके वचन से सुनते हैं, हम आराधना टीम को, पासवान को आपके हवाले सौंपते प्रभु जी। ओ प्रभु, अपनी आत्मा की सामर्थ में उन्हें अभिषेक कीजिए पिता, अपनी इच्छा अनुसार पिता परमेश्वर। आज अब अपने दास द्वारा हम सबों से बातचीत कीजिए प्रभु जी। हमारे हृदय की भूख, हमारे हृदय की प्यास यीशु आज आपके वचन द्वारा पूरी होने पाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम इस समय को आपके हाथों में देते हैं। हर एक कोई जो उपस्थित है इस वक्त प्रभु, हर एक को आपके हाथों में, सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु। जहां जहां लोग आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, जहां जहां लोग आपके नाम से ऑनलाइन सर्विसेज अटेंड कर रहे हैं, हर जगहों पे प्रभु आपकी उपस्थिति आज पाई जाए प्रभु जी। हमारे इस छोटी सी संगति पर भी आपकी उपस्थिति हो पिता। हर एक आत्माएं आज आपको पिता परमेश्वर महसूस कर पाए। सामर्थ्य यीशु, हम आपके सामर्थ चाहते हैं, आपके प्रेम को हमारे जीवन में चाहते हैं, आपकी आदर महिमा करने के हृदय को चाहते हैं पिता। हम सब अपनी आत्मा, देह और मन आपके पवित्र लहू में समर्पित करते हैं। हमें अपनी इच्छा अनुसार चलाइए, हमें अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ाइए। आपकी मर्जी हम सबके जीवन से सिद्ध होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं राजा आज के समय के लिए। हम सबों पर आपकी अनुग्रह हो, दया, महिमा, प्रशंसा ओ पिता परमेश्वर आप ही की है प्रभु। अनुग्रह कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए सामर्थ्य यीशु आपके पवित्र नाम से विनती को चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और इस पवित्र दिन में हम और आप अपनी अपनी जगह में उपस्थित हैं उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए। शायद शारीरिक रूप से हम एक साथ नहीं हुए, परंतु आत्मिक तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह के बंधन में बंधे हुए, उसकी आत्मा में एक साथ मिल करके हम जहाँ पर भी हैं हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए, और हमारी इच्छा और हमारी प्रार्थना यही है कि हम जहाँ पर भी हों सुरक्षित रहें, सरकारी प्रोटोकॉल जो है उसको पालन करें, डिस्टेंस बनाए रखें, और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें। आज जब परमेश्वर के वचन से हम और आप अध्ययन करने जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना और मेरी अभिलाषा यही है कि परमेश्वर के वचन को जब आप सुने तो आपको राहत मिले, आपको आशीष मिले, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से होता रहे। आज जो कुछ मैं बात करने जा रहा हूं, हम और आप ध्यान में रखें कि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वह ऐसा परमेश्वर है जो हमें और आपको, हमारी और आपकी मुसीबतों में हमारे लिए सहायक होता है। जब हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम अभावग्रस्त होते हैं, जब हमारी व्यवसाय मंदी हो जाती है, जब हमारे कर्म क्षेत्र में समस्या पैदा होती है, और जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और इसलिए हमें और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें और आपको हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ नाश हो चुका। सब कुछ नाश नहीं हुआ है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, और जब हम उससे मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में एक घटना का वर्णन है। उस घटना में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेकर के जब सांझ की बेला हो चुकी थी, धीरे धीरे जब सूर्य जब ढलने लगा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि चलो हम उस पार चलें।
भीड़ से कहीं दूर, अंधकार होने से पहले चलो हम उस पार चले। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि आओ हम उस पार चले, उन्होंने नाव ली, सभी चेले बैठे हुए थे, नाव चलना शुरू की और परमेश्वर का वचन कहता है एक बड़ी आंधी और तूफान आई। और वह आंधी और तूफान इतनी भयानक थी कि सभी जितने जो नाव में थे वे डर चुके थे कि उनकी जिंदगी का शायद वह आखिरी रात होगा या आखिरी शाम होगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब इस घटना को मैं पढ़ता हूं और परमेश्वर की सामर्थ को मैं पढ़ता हूं, हमें आभास होता है कि परमेश्वर, शायद हम परमेश्वर को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें अपनी आंखों से हर समय हमारे ऊपर अपनी आंखें लगाए रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को छोड़ा और चेलों से कहा चलो भीड़ से बाहर उस पार को चलें। यदि परमेश्वर के आश्चर्य काम को या परमेश्वर की उपस्थिति को या परमेश्वर की अनुग्रह के स्वाद को यदि हमें और आपको यदि चखना है, मेरे भाई मेरे बहन, उस भीड़ से निकल करके बाहर आने की जरूरत है। आज इंसान बहुत सारी बातों की भीड़ में खोया हुआ है, बीमारियों की भीड़ में, तंगी के भीड़ में, अकालग्रस्त परिस्थिति में, तरह तरह की बीमारियों की भीड़ में। आज मनुष्य तरह तरह की चिंताओं की भीड़ में। बहुत कम मनुष्य हैं जो खुशहाल नजर आते हैं हमें और आपको हर दिन। अधिकतर लोग आपको मालूम होगा कि उनके चेहरे की खुशियां, चेहरे की हंसी दिन प्रतिदिन गायब होती जा रही है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चलो उस पार चले, ऐसी जगह जहां पर कुछ एकांत स्थान मिले, ऐसी जगह जहां पर भीड़ की कमी हो, ऐसी जगह जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम लोगों से बातचीत कर सकूं, ऐसी जगह जहां पर चेले लोग यीशु के साथ साक्षात बातचीत कर सकें। और यह तब भी संभव है, परमेश्वर से मिलन तभी संभव है, परमेश्वर से बातचीत तभी संभव है जब हम और आप भीड़ से बाहर निकलेंगे। तब संसार की संसारिकता की भीड़ हमें और आपको घेरे रखी है, जो परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देती है। संसार की संसारिकता, संसार की रीति रिवाज, संसार की सभ्यता और संस्कृति की भीड़ मनुष्य को आज ऐसे घेर के रखी है जिसमें से वह बाहर निकल नहीं पाता है। और जब बाहर निकल नहीं पाता है तो कैसे यह संभव है कि वह परमेश्वर के दर्शन को पाए या परमेश्वर की आवाज़ को सुने? यह असंभव सा है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को भीड़ से बाहर निकाला, और इन चेलों को भीड़ से जब बाहर निकाला, नाव पर सवार होकर के जा रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक आंधी और तूफान, एक ऐसी आंधी और तूफान आई जिससे इनकी जान का खतरा, इनकी जान के ऊपर खतरा मंडराने लगा। ऐसी परिस्थिति आई, इनके जान के ऊपर खतरा मंडराने लगा। कई बार हम और आप सही दिशा में तो जाते हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। शायद हम और आप कहेंगे हम तो परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हैं, तो भी हमें
आंधी और तूफान का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं कह सकता हूं कि आंधी और तूफान का सामना क्यों करना पड़ता है, पर मैं एक बात जानता हूं, जब हम और आप अपने जिंदगी में आंधी और तूफान का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, खराब परिस्थितियों का सामना करते हैं, बदहालत की परिस्थिति का सामना करते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, कई बार तो हम टूट जाते हैं। ऐसा क्यों? हमारी लाइफ में ऐसा क्यों? परंतु मैं आपको एक चीज आश्वासन देना चाहता हूं, उस आंधी और तूफान में भी परमेश्वर का वचन कहता है, उस भयानक परिस्थिति में भी परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के साथ थे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप किस दौर से होकर के गुजर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। क्या घर में कोई ऐसी बीमारी, क्या घर में कोई ऐसी पारिवारिक कलह, क्या घर में ऐसी कोई मुसीबतें, आपके जिंदगी में कोई परेशानी, कर्म क्षेत्र में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी, मैं नहीं जानता हूं कौन सी आंधी और तूफान से गुजर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं आपकी व्यवसायिक परिस्थिति कैसी है, पर मैं एक बात जानता हूं, जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में हैं, जिस प्रकार से ये चेले प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में थे, जब यीशु मसीह ने कहा चलो उस पार चलें, ये चेले उनके साथ थे। जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही हमें और आपको संभालते हैं। हालेलुया। संभालने वाला कोई और नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु है। और इस भाग में भी हमें और आपको पढ़ने को मिलता है, चेले लोग नहीं समझ पा रहे थे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को, और कई बार हम और आप अपने ज़िंदगी में हमारे सामने हमारे जीवन के साथ प्रभु यीशु मसीह होते हैं, परंतु उनकी उपस्थिति को तो भी हम समझ नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। और जब यीशु हमारे साथ है तो कई बार उसके साथ होना हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर में अविश्वास की भावना जाग जाती है। हमें महसूस नहीं होता है कि यीशु हमारे साथ है। भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा को जिसने कहा, देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न तुझे कभी त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न तुझे कभी त्यागूंगा। देख मैंने तेरे नाम को अपने हथेली पर गोद रखा है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हम इन सारी प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे किए हैं, परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया, हम भूल जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्ची है। शायद हम और आप उसकी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमारे साथ की है, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। वह हमें नहीं छोड़ता है, वह हमें नहीं त्यागता है। और इन चेलों को परमेश्वर ने त्यागा नहीं, इन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने त्यागा नहीं, इन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कहीं छोड़ दिया नहीं, परंतु इन चेलों के अंदर में अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। यद्यपि यीशु उनके साथ थे तो भी उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था। और तब उन्होंने प्रश्न पूछा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जा रहे हैं? हे यीशु, क्या आपको चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जा रहे हैं? इन चेलों को रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं थी। कई बार हम और आप परमेश्वर को रिमाइंडर देते हैं। परमेश्वर को रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को बार बार याद कराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को ज़रूरत है कि हम उस पर पूरी रीति से भरोसा रखें, विश्वास रखें, आस्था रखें, और परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करता है। इन चेलों ने कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जा रहे हैं? क्या यीशु को चिंता नहीं है कि मनुष्य नाश हो रहा है? क्या यीशु को चिंता नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड नाश के कगार पर खड़ा है?
प्रभु यीशु मसीह की चिंता है। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? मेरे भाई मेरे बहन, इससे पहले कि हम और आप प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इससे पहले कि हम और आप परमेश्वर से कुछ मांगे, परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकता क्या है। इससे पहले कि हम और आप परमेश्वर के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर हमारे आंख के आंसू का मतलब समझता है। और इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा इन शब्दों में? इन शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने यही देखा कि इनका भरोसा मेरे ऊपर में कम है। और तभी इनको भरोसा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उठे और उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा और कहा, शांत रह। परमेश्वर का वचन कहता है कि आंधी थम गई, और जब आंधी थम गई तो वहाँ बड़ा सा चैन आया गया, चैन पाया गया। मेरे भाई मेरे बहन, जब हमारी और आपकी ज़िंदगी में आंधी और तूफान थम जाते हैं, ज़िंदगी में चैन आता है, एक खुशहाली आती है। कितना बार कभी यश तूफान आया, कभी आम्फान आया, कभी सुनामी आया, पता नहीं कितने आंधी और तूफान आते हैं। एक दिल दहलने वाली परिस्थिति हो जाती है जब इस आंधी और तूफान को जब हम देखते हैं। कितनी करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की तबाही हो जाती है इसमें। दिल दहल जाता है इन सारी बातों को देख करके। परंतु जब आंधी और तूफान शांत हो जाता है तो एक चैन आती है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार की आंधी और तूफान से आप घिरे हों, पर मैं एक बात जानता हूँ, जहाँ पर आप हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हैं। कोई और ज़िंदगी के तूफान को थमा नहीं सकता है। शायद हम और आप दौड़ते रहें एक शहर से दूसरे शहर, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, हम और आप दौड़ते रहेंगे, परंतु आंधी और तूफान को थमाने वाला का अधिकार यदि किसी के पास है तो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमारे और आपके जीवन के आंधी और तूफान को वह थमा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, थम जा आंधी, थम जा, थम गया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा था, तुम क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? और आज मैं नहीं जानता हूँ कि कितनी डर और कितनी भय, कितनी चिंता आपके मन में है, पर मैं आज शाम को, आज इस सुबह की रोशनी में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमें और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हरेक प्रकृति के हरेक क्षेत्र में, ब्रह्मांड के हरेक शक्ति पर जय रखने वाला, विजयी होने वाला यदि कोई है तो वह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हम और आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, कोशिश करें और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। क्यों डरते हो? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? क्यों डरते हो? आंधी और तूफान से क्यों डरते हो? हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जब यीशु है साथ में, हमें और आपको आंधी और तूफान से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब यीशु है साथ में, हमें और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब यीशु है साथ में तो न तो कोरोना वायरस, न तो ओमिक्रॉन, न तो डेल्टा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम और आप संभल करके रहें। ज़रूर जो करना चाहिए उसे करना है, उसे करना चाहिए। बाद बाकी परमेश्वर के ऊपर हम और आप छोड़ दें। वह परमेश्वर ही है जो हमें और आपको संभालता है। हालेलुया। और इसीलिए जब सभी आश्चर्यचकित हो गए इस प्रकार की घटना से, वे आपस में ही पूछने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं? ये कौन है? आज यही सवाल पूरे विश्व में है, ये कौन है आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, यह तो वह शख्स है जिसकी आज्ञा को पूरा ब्रह्मांड मानता है।
यह तो वो शख्स है जिसके आदेश को पूरा ब्रह्मांड मानता है। क्या हम और आप उस शख्स, उस व्यक्ति, उस परमेश्वर, उस यीशु के आदेश को पालन करेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे? आइए हम प्रार्थना में सर को झुकाएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु तो हमें सहायता कर। महान परमेश्वर, हम नाचीज कमज़ोर इंसान हैं, तुझसे विनती है प्रभु, हम सबके जीवन में तेरी उपस्थिति, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह बनी रहे। प्रभु जितने आज डरे हुए हैं, परेशान हैं, चाहे बीमारी के कारण से, चाहे बुरी हालातों से, हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्यारे परमेश्वर, तो हर एक के ज़िंदगी में तू काम कर। और तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु जी तो अपनी उपस्थिति का एहसास उनके जीवन में होते रहने दे। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। और एक बार फिर से प्रभु जी ऑनलाइन के सभी श्रोतागणों के साथ हो, हर एक भाई बहनों के साथ हो, हर एक विश्वासियों के साथ हो। और प्रभु जी होने दे हमारे देश से, पूरे विश्व से यह जो कोरोना वायरस ये ख़त्म हो जाए। और प्रभु जी तेरी इच्छा प्रभु जी हमारे बीच में पूरी होती रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ इस आराधना सभा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर ने आपसे फिर से एक बार बातें की और आप आशीषित हुए। धन्यवाद। इस समय एक बहुत ही जरूरी सूचना है, उसे हम बहुत ध्यान से सुन लेंगे। आप अगर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, चर्च हिंदी सेक्शन के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेजें। हम लोग आपको उस ग्रुप में जोड़ लेंगे ताकि चर्च रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है या इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। दूसरी इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जैसे हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट से ये अभी कुछ दिनों के लिए ये नियम पास किया गया है कि चर्चेस में 50 लोगों से ज्यादा अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने अभी आज से हिंदी का केवल एक ही सर्विस होगा, सुबह नहीं, केवल शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एजी टावर 8th फ्लोर में 8 तल्ले में सर्विस होगी। शाम को एक ही सर्विस होगी अब से संडे को। ऑनलाइन सर्विस जैसे होती आ रही है वैसे ही होगी सुबह 9 बजे। पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप शाम को सर्विस आएंगे, चर्च आएंगे, तो कुछ नियम हैं, उनको ध्यान से सुन लें, उनका पालन करना जरूरी है। सबसे पहली बात कि जो कोविड के नियम्स हैं, अपने मास्क लगातार पहने रहना है, आपको मास्क उतारना नहीं है चर्च प्रेमिसेस में, अपने साथ सैनिटाइजर रखना है और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है। चर्च प्रेमिसेस के अंदर 4-5 लोग एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर खड़े होकर बातें ना करें और किसी को गले ना मिलाएं, हाथ ना मिलाएं। इन सारी बातों को, ये सुरक्षा विधि है, प्रोटोकॉल्स हैं, इन्हें हमें मानकर चर्च में चलना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, प्लीज उन्हें चर्च ना लाएं। बड़े बुजुर्ग भी आप ऑनलाइन सर्विस अटेंड करें। और चर्च आने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। सबसे पहले स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ये आपको हमारे चर्च के ही व्हाट्सएप ग्रुप में कंफर्मेशन मिल जाएगी। आप चर्च आ सकते हैं, उसके बाद ही आप चर्च आएंगे, सर्विस अटेंड करेंगे। तो प्लीज ध्यान रखें, हम लोग सब मिलकर कोशिश करें साथ आराधना करने के लिए। तो हम लोग एक साथ मिलकर आराधना करेंगे, पर थोड़े नियम हैं, उन्हें मानकर चलेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे, तो हम लोग आनंद से, खुशी से और सेफली एक
एक साथ आराधना कर पाएंगे। धन्यवाद। परमेश्वर सबों को आशीष दे। यदि आप प्रभु के विषय में और भी जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, या प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया और आप चाहते हैं कि हम सबके साथ आप उस गवाही को बांटें, तो जरूर व्हाट्सएप नंबरों पर लिखें। अपने दान, अपने दशमांश प्रभु के भंडार में लाने के लिए यदि आप शाम को सर्विस आते हैं, साथ लाएं। अगर नहीं आ पाते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पर भेज सकते हैं। परमेश्वर सबों को आशीष दे, सुरक्षित रहें और परमेश्वर की आराधना करते रहें। जय मसीह।